हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे हृदय की। यह है आपका मानव हृदय। क्या है? मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट। ठीक है, मानव हृदय की हम बात करेंगे तो मानव हृदय के अंदर जो रक्त का परिवहन 2 बार होता है, इस वजह से इसको दोहरा रक्त परिसंचरण। मानव के अंदर जो रक्त का परिवहन होता है, इस वजह से इसको दोहरा रक्त परिसंचरण बोला जाता है। उसके बाद जो रुधिर आपके शरीर के अंदर, मनुष्य के या मानव के शरीर के अंदर जो रुधिर बहता है वो बंद रूप में बहता है। कहने का मतलब रक्त वाहिनियों में बहता है। रक्त वाहिनियां जो होती है, धमनी और शिराएं, केशिकाएं होती है, उसमें रक्त बहता है। अतः बंद प्रकार का परिसंचरण होता है। दोहरा रक्त परिसंचरण होता है जिसमें O2 और CO2 का परिवहन होता है, और बंद प्रकार का परिसंचरण होता है। कहने का मतलब है जो आपके रक्त बहता है वो शरीर के अंदर रक्त वाहिनियों के अंदर बहता है, और खुला जो रक्त वाहिनियों के बिना ही बहता हो वह खुला रक्त परिसंचरण कहलाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर हृदय की। तो ये हृदय का चित्र है। अब इसको समझेंगे यहाँ पर। तो ये आपके है महाशिरा। इस महाशिरा से आपके अशुद्ध रक्त आता है। ये इसको आप समझो जैसे कि ये क्या है, आपका शरीर का कोई अंग है। अब आपको पता है जब शरीर का अंग है तो वो अंग जिससे मिलके बना है वह उत्तक से मिलकर बना है, और उत्तक जिससे मिलके बना है वह कोशिका से मिलकर बना है। और आपको पता है कोशिका में ऊर्जा का निर्माण होता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, और उसमें CO2 का निर्माण भी होता है। जब कोई भी कोशिका के अंदर अभिक्रिया होती है तो उसमें से CO2 बनता है। CO2 जो एक अपशिष्ट है, तो CO2 कोशिका के अंदर बना और वो रक्त में मिला। रक्त में मिलने के बाद वो CO2 रक्त में जो उपस्थित हीमोग्लोबिन होता है, जो श्वसन वर्णक जिसे हम बोलते हैं, हीमोग्लोबिन वो होता है। जो हीमोग्लोबिन जो होता है वो कोशिका में जो रक्त है, रक्त के माध्यम से उस अशुद्ध रक्त को, कहने का मतलब CO2 वाले रक्त को कहाँ लेके आता है? महाशिरा में लेके आता है। और महाशिरा से फिर वो आपके कहाँ आ जाता है? आपके आलिंद में आ जाता है। इसे आलिंद कहते हैं। कौन सा आलिंद है ये? तो ये है आपके दायां आलिंद। कौन सा आलिंद है ये? दायां आलिंद है। इसमें आपके रक्त आया ऐसे, इसको मैं दूसरे पेन की सहायता से नाम लिखते हैं, दायां आलिंद। और ये है आप दायां नीलिए ऊपर रहेगा आपके बायां आलिंद, और ये है बायां नीलिए। कहने का मतलब हृदय में आपके 4 कक्षक पाए जाते हैं, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं। इनको बोलते हैं अपन, 2 ऊपर के को तो दायां आलिंद और बायां आलिंद बोला जाता है, और नीचे को नीले बोलते हैं, जिसे दायां नीले और बायां नीले बोला जाता है। ठीक है। और इन आलिंद और नीले के मध्य कपाट पाए जाते हैं। इस कपाट को बोलते हैं त्रिवलन कपाट एक तरह से दरवाजे के रूप में होते हैं। एक तरह से रक्त को रोकते हैं। संकुचन और शीतलन की जो प्रावस्था होती है वह आपके कपाट के कारण ही होती है। रक्त का जो दबाव, इन आलिंद से नीले में जाने का जो दबाव बनता है वह कपाट के कारण ही बनता है। तो इस वाले कपाट को बोलते हैं, आलिंद और नीले के मध्य का जो कपाट है उसको बोला जाता है त्रिवलन कपाट। अब आपके कोशिका से CO2 वाला रक्त, अंग से CO2 वाला रक्त कहाँ आया? महाशिरा से हृदय के अंदर आता है, और ये आ जाता है आपके दायां आलिंद में आ जाता है। दायां आलिंद के बाद ये कहाँ आता है? रक्त आपके दाएं नीले में आ जाता है। दाएं नीले से फिर जाता है ये आपके यहाँ पर कौन सा रक्त जा रहा है? CO2 वाला रक्त जा रहा है। और कहाँ जाएगा ये? आपके फुसफुस धमनी में। कहाँ जाएगा ये? यहाँ पर निकलने वाला है ये फुसफुस धमनी को यहाँ पर पल्मोनरी धमनी भी बोला जाता है, या पल्मोनरी धमनी भी बोला जाता है। अब ये CO2 वाला रक्त आपके पल्मोनरी धमनी से कहाँ जाएगा? आपको कल्पना करनी है, आपके फेफड़े में वायु कुपिका है। क्या है?
वायु कुपिका, और वायु कुपिका में O2 और CO2 का क्या होता है, O2 और CO2 का क्या होता है, परिवहन होता है। O2 और CO2 का क्या होता है, O2 और CO2 का परिवहन होता है। तो यहाँ पर ये CO2 वाला रक्त कहाँ आया, आपके CO2 वाला रक्त कहाँ आया, ये आ गया आपके जो यहाँ पर फेफड़े हैं, फेफड़े में आया, और ये CO2 आपके कहाँ चला जाएगा, फेफड़ों में चला जाएगा, और CO2 का यहाँ पर से निष्कासित हो जाएगा। और O2 वाला जो रक्त, आपने जो ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन आपके कहाँ मिलेगा, रक्त में मिलेगा। ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, रक्त में मिलेगा। और ये आपके ऑक्सीजन युक्त जो रक्त रहेगा, ऑक्सीजन जो युक्त रक्त रहेगा वो फुसफुस शिरा में आ जाएगा। तो ये है आपके यहाँ पर फुसफुस शिरा, क्या है, फुसफुस शिरा है। फुसफुस शिरा में क्या आ गया, आपके O2 वाला रक्त आ चुका है, और ये O2 वाला रक्त आपके बाएं आलिंद में आ जाएगा। बाएं आलिंद में ये रक्त O2, जो O2 युक्त आपके यहाँ पर वायु कुपिका में ऑक्सीजन ली, वो रक्त में मिली। रक्त में मिलने के बाद आपके कौन से, फुसफुस सिरे से, फुसफुस सिरे से आपके बाएं आलिंद में आ जाएगा। और आने के बाद यहाँ पर वही कपाट पाए जाते हैं आपके, जिसको बोलते हैं यहाँ पर द्विविलन कपाट, द्विवलीय कपाट बोलते हैं इसको। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन द्विवलीय कपाट। ये द्विवलीय कपाट यहाँ पर खुलते हैं। खुलने के बाद आपके बाएं आलिंद में जो O2 युक्त जो रुधिर है वह आ जाएगा आपके नीले में, बाएं नीले में। और यहाँ पर फिर आपके कपाट पाए जाते हैं, ये यहाँ पर आपके फिर कपाट पाए जाते हैं। और इस कपाट से होकर आपका रुधिर, O2 युक्त रुधिर, कौन सा, O2 युक्त रुधिर धमनी से होकर, किससे होकर, महाधमनी, जिसे अपन बोलते हैं यहाँ पर महाधमनी, महाधमनी से होकर निकल जाता है। कहाँ निकलेगा ये, तो ये आपके जाएगा वहीं शरीर में, कहाँ जाएगा, शरीर में जाएगा। तो ये आपके कोशिका में गया, शरीर के अंगों में गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन पहुंच गया आपके शरीर कोशिका में, और ऑक्सीजन इसको मिल चुका है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन इसको ऊर्जा देगा, और ये ऊर्जा प्राप्त करके आपकी ऊर्जा को प्राप्त करके यहाँ पर से ये वापस ऐसी क्रिया निरंतर चलती रहेगी। इस वजह से इसको बोला जाता है हृदय के अंदर दोहरा रक्त परिसंचरण। दोहरा रक्त परिसंचरण, दोहरा रक्त परिसंचरण किसके अंदर होता है, हृदय के अंदर होता है। और दूसरा बात, बंद परिसंचरण किसके अंदर होता है, हृदय के अंदर होता है। इसको एक बार और समझेंगे अपन। यह आपका शरीर का अंग है। शरीर का अंग किन से मिलकर बनता है, उत्तकों से, और उत्तक से मिलकर क्या बनता है, उत्तक किन से मिलकर बनते हैं, कोशिकाओं से। कोशिकाओं में आपके निरंतर जो श्वसन की जो क्रिया होती है, पाचन और श्वसन के मध्य की जो क्रिया होती है, उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, और CO2 होता है, CO2 बनता है। जब उसका उत्पाद बनता है तो CO2 बनता है, और CO2 वाला रक्त, CO2 आपके रक्त में मिलकर हीमोग्लोबिन उसको महाशिरा में लेके आएगा, महाशिरा से आपके आलिंद में लेके आएगा, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से जाने वाला है नीले में, और नीले से होकर आपके निकल जाएगा फुसफुस धमनी में। फुसफुस और जो पल्मोनरी धमनी होती है उसमें CO2 वाला युक्त रुधिर होता है, जो आपके कहाँ जाएगा, फेफड़े में। जो वायु कुपिका है, वायु कुपिका में CO2 को छोड़ देगा, इस रक्त से CO2 को छोड़ देगा, और O2 वाले रक्त को लेकर वापस फुसफुस शिरा में जाएगा। और फुसफुस शिरा से होते हुए आपके यहाँ पर इसमें बाएं आलिंद में, और बाएं आलिंद से बाएं नीले में होता हुआ, और ये O2 युक्त वाला रुधिर आपके वापस शरीर में पहुंच जाएगा। तो ये आपकी निरंतर ये क्रियाएं चलने वाली है। ये इस वजह से इसको दोहरा रक्त परिसंचरण बोला जाता है। ठीक है, समझ में आई वाली बात। ये आपके इसको ध्यान से समझो। ये वायु कुपिका में O2 रक्त, और ये आया बाएं आलिंद में, बाएं आलिंद से नीले में, बाएं नीले में, बाएं नीले से आपकी ये महाधमनी में, और महाधमनी से आपके शरीर के सभी अंगों में, सभी कोशिकाओं तक,
और वापस वही O2 वाला CO2 वाला रक्त वापस आपके दाएं आलिंद में और दाएं आलिंद से दाएं नीले में, और ये इस तरह से निरंतर चलता रहता है। इस वजह से इसको दोहरा रक्त परिसंचरण बोलते हैं, बंद परिसंचरण बोलते हैं। बंद प्रकार का परिसंचरण होता है, आपके रक्त जो होता है वो धमनी और शिराओं में या रक्त वाहिनियों में बहता है। उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ पर हृदय का जो वजन होता है, हृदय का भार, तो ये लगभग 240 ग्राम से 250 ग्राम का इसका हृदय का भार होता है। हृदय जो होता है आपके, वह मुट्ठी के आकार का होता है, बंद मुट्ठी के आकार का होता है। उसके बाद बात करें अपन, तो आपके जो रक्त होता है, रक्त वह हृदय से 2 बार होकर गुजरता है, 2 बार होकर गुजरता है। और रक्त में जो परिसंचरण का कार्य करता है, O2 और CO2 का परिवहन, श्वसन वर्णक, हीमोग्लोबिन करता है। उसके बाद अगली बात, तो रक्त वाहिनियों में बहता है, अगली बात, रक्त का रंग लाल होता है। अतः ये क्या है यहाँ पर, तरल संयोजी उत्तक। हृदय को यहाँ पर रक्त पंप स्टेशन बोला जाता है, रक्त पंप स्टेशन इसको बोला जाता है हृदय को। और अगर और बात करें अपन, तो रक्त आपके धमनी में कौन सा रक्त, O2 युक्त। अपवाद आपके यहाँ पर है पल्मोनरी, जो धमनी होती है उसमें कौन सा रक्त बहता है, CO2 युक्त। ठीक है। उसके बाद शिराओं में कौन सा रक्त बहेगा, CO2 युक्त, और इसका अपवाद है पल्मोनरी, जो शिरा होता है उसमें O2 युक्त रुधिर बहता है। ठीक है। तो ये बात थी अपने रुधिर की, इसको एक दोबारा से समझने की कोशिश करना आप। हृदय मेन है आपके, ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर जो ये रक्त यहाँ से निकलता भी है, ये निकलता है, इधर ये लेके आता है, ये यहाँ पर एक और आपके रक्त लेके आएगा। तो ये था आपका चित्र।